नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। सो गाइज आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आ चुका हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस और बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली है, तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। टॉपिक एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस यानी बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर की बेहतरीन तैयारी के लिए आपके लिए एक और क्लास आ चुकी है। तो सभी लोग क्लास को पूरा बात करिए, ठीक है भाई। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन है हमारा रेगुलेटेड मार्केट, यानी जो रेगुलेटेड मार्केट है वो किसको बोलते हो, किसको आप रेगुलेटेड मार्केट किसको बोलोगे, आप नियंत्रित बाजार किसको बोलोगे भाई। सो गाइज जब किसी बाजार में, कुल मिलाकर जब सरकार किसी बाजार में विभिन्न प्रकार की बाजारी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कोई नियम लागू करती है तो ऐसे बाजार को क्या बोलते हैं, रेगुलेटेड मार्केट। यानी कोई भी बाजार है और वो सरकार के अधीन, सरकार के अंतर्गत काम करती है और सरकार के ही गाइडलाइन का पालन करती है। यानी जो भी नियम्स गवर्नमेंट लागू करती है या फिर और भी किसी माध्यम से जो भी बाजार के नियम होते हैं और बाजार की जो एक्टिविटी होती है, उन गतिविधियों पर जो नज़र रखने के लिए जो नियम लागू करती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेगुलेटेड मार्केट यानी नियंत्रित बाजार। मान लीजिएगा जैसे गवर्नमेंट के जो भी रूल्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है बाजार में जो भी दुकानदार होंगे, सेलर हों, है ना, तो वो जो है रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मार्केट में दुकान या अपनी शॉप को वहाँ पे चलाते हैं। तो कुल मिला के रेगुलेटेड मार्केट यही है कि जब सरकार किसी बाजार में विभिन्न प्रकार की बाजारी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए कोई नियम लागू करती है तो ऐसे बाजार को रेगुलेटेड मार्केट कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। 2012 में क्वेश्चन आया था और अब आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो 6 मार्क्स के आएंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो ए सेक्शन होगा आपका वो 6 मार्क्स आएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस में एक न्यूमेरिकल है जो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है 10 नंबर में। तो अगर ये न्यूमेरिकल बहुत शॉर्ट होता, बहुत छोटा होता है, इसको आप अगर रट के भी चले जाओगे, परीक्षा में ऐसे ही मिलता है, तो आप अगर करके आओगे तो 10 के 10 पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। तो बात करें कि न्यूमेरिकल क्या है, तो क्वेश्चन है हमारा, ए फार्मर सेल्स 200 कुंटल पैडी इन द मार्केट, ही रिसीव्ड ₹500 पर कुंटल एंड पेड ₹80 पर कुंटल एज मार्केट कॉस्ट, फाइंड आउट प्रोड्यूसर शेयर इन कंज्यूमर्स रुपया। ठीक है, कहने का मतलब ये है एक किसान 20 कुंटल धान मंडी में बेचता है, यानी कोई भी किसान है वो 20 कुंटल जो धान है वो मंडी में बेचता है, बाजार में उसको ₹500 प्रति कुंटल का मूल मिलता है। यानी एक कुंटल का जो मूल उसको मिलेगा वो कितने मिलता है, 500 रुपया। जो एक कुंटल बेचने पर उसको मिलता है 500 रुपया और उसके पास कुल धान कितनी है भैया, 20 क्विंटल है। कुल कितना, 20 क्विंटल। उपभोक्ता द्वारा प्राप्त 80 रुपया प्रति कुंटल पर खर्च हुआ, यानी जो कंज्यूमर है वो 80 रुपया उसको खर्च हुआ, जो बाजार का जो प्राइस है, मतलब मान लीजिए विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी बाजार तक लाने के लिए, है ना, मंडी तक लाने के लिए जो भी है कंज्यूमर्स, उसको 80 रुपया प्रति खर्चा उसका और कट जाएगा, ये इसका खर्चा हुआ। तो उपभोक्ता के मूल में उत्पादक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। उपभोक्ता के मूल में उत्पादक का हिस्सा ज्ञात करना है आपको। तो कुछ नहीं करना गाइस, इसके लिए सीधा एक फार्मूला याद कर लो आप लोग, जो हमारा सूत्र है वो याद कर लो। उपभोक्ता के मूल्य में उत्पादक का हिस्सा बराबर उत्पादक का विक्रय मूल्य माइनस उत्पादक का विपणन व्यय बटा में उपभोक्ता का मूल्य गुणा में 100। आप लोग देख लो, उत्पादक का विक्रय मूल्य कितना है, कितने में बेच रहा है, 500 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से बेच रहा है, और जो उत्पादक विपणन व्यय है वो कितना है भाई, वो है 80। कितना, 80। तो यहाँ पे 80 देखो माइनस में हुआ है, 80 यहाँ पे माइनस में हुआ कि नहीं, और डिवाइड उपभोक्ता का मूल्य कितना, 500 इंटू में 100। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे गाइज तो ये देखो 500 में 80 अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 500 में मान लीजिएगा 80 अगर चला जाता तो बचेगा यहाँ पे 420 बच जाएगा, और
बटा में 500 बच जाएगा, है ना। 2 जीरो 100 से 100 है तो ये 500 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 420 डिवाइड बाई 5, तो करोगे आप 5 40 और 5 चौको 20। सो गाइस यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा 84% विल बी राइट आंसर है। जो अपना उत्तर हो जाएगा वो 84% के बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, एग्जाम में आए तो आप इसे निपटा देना, बहुत सिंपल है। फिर एक बार समझ लो, उत्पादक के मूल में उपभोक्ता के मूल्य में उत्पादक का हिस्सा बराबर उत्पादक का विक्रय मूल्य माइनस उत्पादन का विपणन में बटा में उपभोक्ता मूल्य गुणा 100। यानी कुल मिलाकर कुछ नहीं करना, जितने रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से आपका माल बेचा जाए वो वैल्यू, जैसे मान लीजिए 500 है और बाजार में आप लाने में जो आपका विपणन व्यय हुआ, मार्केटिंग कॉस्ट रुपया लग गया, वो 80 रुपया लगता है प्रति कुंटल पे। प्रति कुंटल कितना लगता है 80 लगता है, डिवाइड बाई भाई कितना है 500 के हो जाएगा, इंटू में 100। इसे कैलकुलेट करोगे आंसर बिल भी आप पा जाओगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार सभी फ्रेंड्स। तो ये अच्छी क्लास थी,